काम जब करते हैं तो अपन क्या कहते हैं, साहब हमारा सबका एक मन है, तब हमने ये निर्णय लिया। जब एक मन है तो फिर वही मन हमारा, वही पिताजी का, वही दादाजी का, वही मीरा का, वही प्रहलाद का, वही गोपियों का है। मन भी एक है, अलग अलग नहीं है, एक बात। और जो राम और कृष्ण को हम भज रहे हैं, वही राम कृष्ण को हमारे पिताजी ने भी भजा, हमारी माँ ने भी भजा, हमारे दादाजी ने भी भजा, मीरा ने भी भजा, प्रहलाद ने भी भजा, वही राम भजा, वही हरि भजा। जब मीरा को कृष्ण मिल गए, जब गिद्धराज जटायु को राम मिल गए और हमको फिर नहीं मिलता, कोई अनुभव नहीं होता, तो फिर हम माने ना कि साहब अपनी गलती है। गलती किसकी मानेंगे फिर? जब कोई कह दे कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर चलो, आपके बाबा का मंदिर दिखाई देगा, रामदेव जी का मंदिर है, तो आप कहो कि हम तो 100 किलोमीटर चले आए, हमारे तो दिखा ही नहीं। और वो कह रहा है कि 2 कदम पे हजारों लोग जा रहे हैं, मेला भरा रहा, दर्शन कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है ना, सही मुकाम पे नहीं पहुंच रहे। अब लोगों ने पूछा कि बोले सब्जी खराब हो गई, दाल खराब हो गई, फल बिगड़ गया, लोग बिगड़ गए, औलाद बिगड़ गई, पर कृष्ण का नाम बिगड़ते देखा क्या? ना राम का नाम बिगड़ा। वही जमाने फल हाइब्रिड हो गए, साग भाजी में कोई ने गिलकी में इंजेक्शन लगा दिया तो वो बहुत बड़ी हो गई, पर राम का तो वही 2 ही अक्षर का नाम है और कृष्ण का भी वही अक्षर का नाम है। ना राम का नाम बिगड़ा, सतयुग निकल गया, द्वापर निकल गया, त्रेता आ गया, ये कलयुग आ गया, पर अभी भी ना राम का नाम बिगड़ा है ना कृष्ण का नाम बिगड़ा, वही का वही है। फिर हमारे में कहीं ना कहीं से कोई गलती है। फिर हम ना शास्त्र को दोष दे सकते, ना शास्त्रकारों को दोष दे सकते, ना कथा को दोष दे सकते, ना मंदिर को दोष दे सकते। यदि दोष देते हैं फिर हमारे पिताजी झूठे, हमारी माँ झूठी, वह भी तो यही राम बज रही, यही माला बज रही, इसी माला से हुजूर ने भगवान को प्रकट किया, अपन जैसे बाल बच्चों को पाला बड़ा किया, 100 एकड़ जमीन बेली करके गए, दुकान मकान खेत, तो ये ईमानदारी से ही किया। वही जो माला भर के तो माल इकट्ठा किया, माला फेर फेर करके। तो हमारे मन की गलती है। इसलिए देखो, न लोग खराब हैं, न समय खराब है, न परिस्थिति खराब है, हमारा ही मन खराब है जो नहीं लगता, हमारी ही विचारधारा खराब है। और अपने अंदर क्या आ गया, हम हर कहीं जा कर के कमी निकालने लगते हैं, हमारे ठीक नहीं लगा। अब जो स्वरूप हम यहाँ देख रहे हैं वैसा का वैसा ही स्वरूप भगवान का सभी जगह है। हमारे घर जो राम बैठा है वही आपके घर बैठा है, जो आपके घर बैठा है वही जंगल में किसी आदिवासी के घर बैठा है। कहाँ बदलाया? कभी कभी 12 ही महीने भोजन खराब नहीं होता, कभी बुखार के कारण मूंछ खराब हो जाता है। हमेशा हमेशा लोग खराब नहीं है, हमेशा हमेशा परिस्थिति खराब नहीं है, हमेशा हमेशा ना कोई बेटा खराब है, ना बहू खराब है, ना परिवार खराब है। हमारी सोच में अंतर आ जाता है, या हमारी गलती कह लें, हम स्पष्ट करें कि गोविंद तेरी तरफ से तो बराबर कृपा बरस रही थी, तेरी करुणा बराबर बरस रही थी, हमारे कोई ऐसे काम में कमी रह गई जो हम तुझे नहीं रिझा पाए। इसलिए जब भी कभी हम सुने, जपें, भजे, एक चीज का गहरा चिंतन करें कि ईश्वर तरफ से कोई गलती नहीं है, उसकी तरफ से तो बराबर बराबर है। अब कोई कह दे आपसे कि रोटी हमारी फीकी बनी, रोटी खराब बनी,
तो रोटी की गलती है कि आटे की गलती है नमक ही नहीं डाला? आटे में नमक डालेंगे जब तो रोटी अच्छी बनेगी, और आटे में ही नमक नहीं डाला तो गलती किसकी है? रोटी की है कि आटे की है? रोटी की तो गलती नहीं है, आटे की गलती है कि आटे में यदि नमक डाल देते समय पे, तो जो समय पे हम जन्म लेकर के आते हैं उसी समय यदि संस्कार डल जाएं हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारे विचारों में, तो मान करके चलो कि कभी भी कोई चीज खराब नहीं लगेगी। हम जपते रहें, भजते रहें, कबीर संगत साधु की कबहु न निष्फल जाए, इसीलिए ये लगाया ले गए, इसको दौड़ाया कि तू यहाँ वहाँ जाने की बजाय अच्छी जगह चल। कथा में लेकर के आए, इसे मंदिर में ले गए, हमने तीर्थ में ले गए, इसको बहलाया, इसको समझाया, क्योंकि ये कभी कभी बच्चों की भांति जिद करता है। जैसा बच्चा कभी कभी जिद करना छोड़ता, उसे प्रेम से समझा दो, कोई ने डांट के समझा दिया, कोई ने उसको उसकी मनपसंद वस्तु दे करके समझा दी, तो मन भी धीरे 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 समझता है। उसको समझाओ, मन से कहो कि देख मन, तू बारीकी से समझ, और ये समझ जाता है ना तो सब कुछ अच्छा लगता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जीवन का सबसे अच्छा सुखी रहने का सूत्र है